मेरा नाम कृष्णाकांत पाठक है। वर्तमान में मैं शासन सचिव हूँ महिला एवं बाल विकास विभाग में, राजस्थान सरकार के अंतर्गत। अध्यात्म की जिज्ञासा तमाम जगहों पर जिस प्रकार से ले गई थी उसी प्रकार से यहाँ भी ले आई है। अनेक ग्रंथों का, अनेक स्थानों का कहीं न कहीं अवलोकन किया होगा। बहुत बार अध्यात्म की साधना भी की होगी, वे शायद पर्याप्त नहीं सिद्ध हुई होंगी। जिस आश्रम में मैं आया हुआ हूँ, जिस शांति वन में आया हुआ हूँ, एक शांति है। किसी भी आध्यात्मिक स्थान पर एक अविरल शांति का होना उसकी पहली पहचान होती है। आगे मैं अभी टिप्पणी करने में शायद समर्थ नहीं हूँ। जो व्यक्ति अभी अध्यात्म में बहुत उन्नत नहीं, वो किसी की आध्यात्मिकता पर टिप्पणी करे, यह भी शोभनीय नहीं होता। जीवन में बहुत सारे ग्रंथ पढ़े होंगे विषय के अध्ययन के क्रम में। अपने जीवन के वय के काल में हम लोग तमाम जगहों पर गए होंगे, उनमें से बहुत से संतों को देखा होगा, बहुत सारे ऋषियों के वचनों का अवलोकन किया होगा। कहीं न कहीं अतृप्ति रह ही जाती है। शायद बचपन से ऐसी प्रवृत्ति रही होगी, बचपन से ही बहुत सारे ऐसे सूक्तियों का, ऐसी उक्तियों का कहीं चिंतन मनन मन में चलता रहता था। आज जब यहाँ पर आया हुआ हूँ, ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कुछ शांति की एक लहर सी भीतर दौड़ती है। लेकिन मन में बहुत सारे यक्ष प्रश्न भी हैं। हमारे मन में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पल भर की शून्यता को ही जीवन भर की धन्यता मान बैठे हों। बहुत सी भाषाएं पुरानी पड़ गई होंगी, बहुत सी प्रतीक पुराने पड़ गए होंगे, मन की दुविधाएं अभी शांत नहीं हुई। लेकिन जिस पथ पर जा रहे हैं, बहुत से लोग उस पथ पर जागृत हुए होंगे। हो सकता है कि वे कहीं सिद्धि पर भी पहुँचे हों, लेकिन हो सकता है कि वे अभी भी वे इस पथ के बस राही ही हों। अनंत पथ होंगे, इस अनंत पथ पर अनेक पथिक आए होंगे, सबके पास अपनी कुछ उपलब्धियां होंगी। मनुष्य का मन जितना दुर्बल होता जाता है, वो चरण और शरण तलाशता ही रहता है। लोग जीवन के संकटों के कारण स्वास्थ्य के लिए, संपदा के लिए, पदों के लिए आते ही रहते हैं। उनके अपने तनाव हैं, लेकिन मुझे शायद शुद्ध जिज्ञासा खींच कर लाई है। किसी दिन शायद सिद्धि के द्वार तक जाने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है न भी प्राप्त हो, केवल साधना पथ का ही राही बना रहूं। लेकिन उस पथ में एक यहाँ का भी विश्राम स्थल अपने आप अमिट छाप छोड़े रहेगा। जिस भी दिशा में आज लाखों लोग, लाखों बहनें यहाँ पर क्रियाशील हैं। मैं अधिकांश संतों को देखता हूँ, उनके घर में या उनके आश्रम में श्रमहीन संपदा आई हुई है, और जहाँ भी श्रमहीन संपदा आती है उनको विचलित कर ही जाती है। पथभ्रष्ट हुए हैं, रोज खबरें बनती हैं, कहीं ना कहीं पता चलता है। मनुष्य का मन चकाचौंध देखता है, उन चकाचौंध में जो भी दिव्य आभा मंडल वो तलाशने लगता है, उनके प्रति ही नतमस्तक हो जाता है। और कुछ ही दिनों बाद समाचारों में विपरीत भी खबरें बनती हैं। लेकिन ये संस्था दीर्घकाल से चल रही है, अभी तक इस प्रकार की आपत्तियां यहाँ पर नहीं आई हैं। लेकिन अभी भी अध्यात्म उससे भी ऊपर का है। नैतिकता एक बात होती है, नैतिकता अध्यात्म का एक बाह्य रूपांतरण है, वरेण्य रूप है, होना चाहिए। लेकिन अध्यात्म भीतर की ओर आना, भीतर की ओर लौटना। कुछ मन में प्रश्न है, जो संगठन इतना आध्यात्मिक हो, उसे राजनीतिज्ञों को इतना महत्व क्यों दिया जाना चाहिए? क्या वे सचमुच परिष्कृत होकर जाते हैं? क्या वे सचमुच देश के लिए कुछ बेहतर करने की बातें करते हैं? क्या हम जैसे प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ पर आते हैं, कभी उनको आत्मावलोकन करने का अवसर मिलता है कि वे भ्रष्ट हुए या निकृष्ट हुए? क्या उनके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ कि वे आगे जाकर और बेहतर सिद्ध हो सकें? जिसके लिए हम सरकारी नौकर बनाए गए थे, क्या हम सचमुच नौकर की तरह व्यवहार कर पाए? तो ये दुविधाएं मन में रहेंगी। अध्यात्म को जगत के पास जब भी जाएगा, कहीं न कहीं जगत के दूषण उसके भीतर भी आने की संभावनाएं लेकर आएगा। लेकिन जाएगा नहीं तो फिर वो उन लोगों को शुद्ध कैसे करेगा? मेरी शुभकामना भी है।